चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बॉड मास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सरलीकरण किस विधि से निकालते हैं उसको हम पहले समझेंगे, फिर उससे संबंधित प्रश्न को बनाएंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि बॉड मास यानी कि बॉड मास के मतलब को पहले समझेंगे। BODMA और एस। देखिए ये जो बॉड मास है, बॉड मास मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में सरलीकरण। क्या बोला जाता है? सरलीकरण बोला जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो ये सरलीकरण होता है इसको समझना बहुत आसान है। आज मैं इसको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने वाला हूं। देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बॉड मास। क्या लिखा हुआ है? बॉड मास। देखिए B4 होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलता है बड़ी ब्रैकेट। और इसका होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मझिल ब्रैकेट, यानी कि मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? छोटी ब्रैकेट। और इसको बंद कर दिए। अब देखिएगा ओ से होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। इसको हिंदी में बोलते हैं का, यानी कि इसका जो सिंबल होता है वह गुणा का सिंबल होता है, यानी कि चिन्ह जो होता है वह गुणा का चिन्ह होता है। आगे देखिएगा कि डी होता है, D4 होता है डिवीजन। क्या होता है? D4 डिवीजन होता है, यानी कि डिवीजन होता है भाग। क्या होता है? भाग। इसको हम क्या करेंगे पहले, यानी कि भाग। आगे देखिएगा एम से होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? M4 मल्टीप्लाई होता है। देखिएगा दोस्तों, मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना होता है। आगे देखिएगा आगे क्या होता है ऐसे। आगे देखिए A4 होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन, यानी कि ऐड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐड बोलते हैं। एडिशन होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। इसको हम जोड़ इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए S4 होता है सबट्रैक्शन। क्या होता है? सबट्रैक्शन। याद रखिएगा, सबट्रैक्शन होता है घटाव। क्या होता है? घटाव होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी सरलीकरण का क्वेश्चन होता है, यानी कि प्रश्न होता है, क्या करता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट का काम। उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवाइड यानी कि भाग का काम, उसके बाद गुना काम करते हैं, फिर जोड़ का, और सबसे अंत में यानी कि घटाव का हम लोग काम करते हैं। देखिए हम इसी के संबंधित हम क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले थे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने हम पहला क्वेश्चन रखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 113, क्या लिखा है? 113 और मल्टीप्लाई कितना? 87, यानी कि 113 में 87 से गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या होंगे? इसको क्या करना है? सरल करना, यानी कि हल करना है। उसी देखिए जैसे हम बताए हैं बॉड मास। देखिए फिर से यहां लिखते हैं, बी से ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट हो गया, बी से ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है ऐड, और एस से होता है सबट्रैक्शन, यानी कि घटा होता है। देखिए उसको देखना है, यानी कि पहले ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। जब ब्रैकेट नहीं है तो क्या करेंगे, उसको देखेंगे हम लोग ऑफ। क्या यहाँ पर कहीं ऑफ लिखा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑफ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। उसको देखिए डिवीजन, यानी कि भाग। तो भाग का क्रिया जब होगा, यानी कि ऑफ के बाद कोई अंक होता है, भाग का चिन्ह दिया होता है, तब हम ऑफ का काम यानी कि भाग का काम करते हैं। भाग भी नहीं है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि गुना का काम करेंगे। यानी कि 113 में 87 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए अगर 113 में 87 के साथ गुना करते हैं, देखिए 7 त्रिकी 21, हासिल कितना हो गया? 2, 7 एकम 7 और 2 9, और 7 एकम 7। फिर देखिए 3 8 24, हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, हासिल कितना? 1, और 8 एकम 8 और 1 9। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 1 9 4 13 8, और ये हो गया कितना? 9, यानी कि 98 31। इससे क्या हो गया? आंसर हो गया कितना? 98 और 31। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि -1 प्लस 1/4 भाग 1/2 गुना 2 और प्लस 5। यह आपका सेकंड क्वेश्चन है। देखिएगा यह है, इसको देखिए, इसमें पहले हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट का काम। देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो ब्रैकेट का काम नहीं करेंगे। सेकंड है ऑफ, इसमें कहीं भी ऑफ का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो हम ऑफ का भी काम नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग, इसमें भाग दिया हुआ है तो हम पहले भाग का काम करेंगे।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ लिखेंगे कि -1 प्लस 1 बटा कितना लिखेंगे 4, भाग को बदले गुना में, तो भिन्न को क्या करेंगे चेंज करेंगे, ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे और नीचे वाले के ऊपर गुना में 2 प्लस में 5। अब देखिए इसको क्या करेंगे कटिंग करेंगे यानी कि काटेंगे। देखिएगा कि 2 दूना 4, इससे कट जाएगा और 2 से 2 कट गया, बच के गया -1 प्लस 1 और प्लस 5। अब देखिएगा कि भाग के बाद किसका काम करेंगे गुना का, इसमें गुना नहीं है जोड़ का। अब जोड़ेंगे, कौन सा जोड़ेगा 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 6 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो इसका आंसर क्या होंगे 5 हो जाएंगे। है कि 10 माइनस बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस 2 इंटू भाग 1 माइनस 2 और ब्रैकेट बंद है और यहां से बड़ी ब्रैकेट दिया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जब हल निकालेंगे तो पहले से क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है। किसका ब्रैकेट का। देखिए इसमें भी क्या है कि ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। किसका छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का यानी कि स्मॉल का, कैपिटल का। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 10 माइनस ब्रैकेट देंगे 6 माइनस 4 माइनस, देखिए अगर 1 में 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 2 ही आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 और -2, इसको बंद करेंगे फिर यहाँ से बंद करेंगे। ध्यान दीजिए आगे कि 10 लिखेंगे माइनस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 4 और माइनस 2 से 2 घटेगा कितना बचेगा 0 बचेगा, इसको भी बंद कर दीजिए। आगे देखिएगा लिखेंगे -10 माइनस, देखिए 6 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा। ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे 10 और -2, 10 में से 2 घटे कितना बचेगा 8 हो जाएगा। इसके जो आंसर हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही आसान है, इसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए 50 प्लस 1170 भाग 26 प्लस 13 गुने 2। ध्यान दीजिए यहाँ क्या करना है, फिर वही काम बोर्ड मास के रूल्स पर चलना है आपको। पहले क्या करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया गया है, उसके बाद ऑफ, यहाँ पर भी कहीं ऑफ नहीं है, चलेंगे डिवाइड नहीं है भाग में, तो पहले हम भाग का काम करेंगे। प्लस 1170 भाग कितना 26 प्लस 13 गुने 2, 26 से भाग देंगे 1170 में तो आपका कटेगा कितना मरतबे 45 मरतबे, यहाँ पर लिख दिए 45। आगे देखिएगा देखिए 50 प्लस 45, फिर क्या करेंगे भाग के बाद गुना का काम, तो 13 दूना कितना होता है 26। उसको देखिए गुना का बाद क्या है जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ है सबको एक साथ जोड़ेंगे। देखिए 6 5 11 का 1 हासिल कितना हो गया 1 हो गया। फिर देखिए 2 4 6 5 11 और 1 कितना होता है 12, यानी कि 121 के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 प्लस 110 भाग 26 प्लस 13 और इसके ऊपर क्या है 0 का चीज है, यानी कि पावर में 0 है। दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कितना भी बड़ा क्यों ना अंक हो, कोई भी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर यानी कि पावर में 0 आता है तो उसका मान क्या होगा। अगर मान लेते कोई क्वेश्चन है कि 6 8 7 5 4 और इसके ऊपर 0 है, इसका मान कितना होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि a पर पावर 0 बराबर इसका मान होता है 1 के बराबर होता है। तो कितना भी बड़ा अंक क्यों नहीं हो, मान लेते हैं कोई भी अंक हो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसके ऊपर 0 है तो इसका मान 1 ही होगा। इसका मतलब हो गया कि इसका मान कितना होगा 1 होगा।